फर्स्ट शेयर हमारी वॉच लिस्ट में बजाज हेल्थ केयर। बजाज हेल्थ केयर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे कितने अपने ऑल टाइम हाई के पास आके क्लोज हो चुका है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ये सिर्फ यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं है, ये एक सिर्फ पुल बैक ले रहा है। अब एकदम से इसमें बाइंग आ सकती है और बाइंग आने के बाद अभी इसको अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी कर देगा। कल पूरे चांसेस है कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कल अगर ये यही के ओपन होता है और यहाँ तक आता है और एक ग्रीन कैंडल आता है और उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करते ही हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे और इस ग्रीन कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल इसको ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ही देगा। तो इस रेजिस्टेंस कुछ कैपिटल हम यहाँ पे बुक कर लेंगे और कुछ कैपिटल यहाँ बुक करेंगे। नेक्स्ट शेयर है टाटा इन्वेस्ट, सॉरी, नेक्स्ट शेयर है महाराष्ट्र सीमेंट। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद लोअर लो पे लोअर लो लगाने लग गया ये। तो अब इसने कुछ डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना रखा है। तो कल अगर ये के ऊपर होता है और सीधा ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद जैसे ये पुल बैक लेगा और एक अपनी रेड कैंडल बनाएगा और यहाँ पे एक लो तोड़ेगा उसका, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। अज्यूम करो कि एक रेड कैंडल इसने यहाँ बनाई और एक रेड कैंडल यहाँ बनाई और जैसे ही इस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है ओबरॉय रियल्टी। ओबरॉय रियल्टी में मैंने आज पोजीशन भी बनाई थी और आप देख सकते हैं कि 156 रुपए का लॉस हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखते हो ऑर्डर्स में देख सकते हो 320 क्वांटिटी से मैंने पोजीशन बनाई थी 1152 पे और 1152 पे मैंने पोजीशन बनाई थी और हमने कुछ यहाँ तक का 2% का टारगेट रखा था। कुछ यहाँ इस हाई तक के आसपास हमने टारगेट रखा था और मेरा स्टॉप लॉस था कि पहले तो मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ तक का, बट मैंने बाद में ट्रेल करके इसके नीचे कर दिया। जैसे इसने अपना ये रेड कैंडल बना के स्विंग एक पुल बैक बना दिया तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ बुक कर दी थी। आप देख सकते हैं ऑर्डर्स में 260 क्वांटिटी मैंने, सॉरी 60 क्वांटिटी 1158.65 में बुक कर दी थी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ आगे एक पुल बैक जरूर लेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर दी थी जो कि सिर्फ मेरी कैपिटल यूज जो मैंने की हुई थी उसका सिर्फ 15 to 20% थी और बाकी के 260 शेयर का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था, यहाँ पे ट्रेल कर दिया था और इसके कारण हमें 156 का लॉस लगा। तो अब इस ओबेरॉय रियल्टी के अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं अब इसका क्या काम है इस शेयर का इस वॉच लिस्ट में, तो अगर आप इसे देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और अपने ये डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और वहां से उसको रिस्पेक्ट करके इसने काफी सारी ग्रीन कैंडल्स और बना दी है और इसने, आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देके अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि अभी अप ट्रेंड में आ चुका है। और आज भी इसने अपने ये जो इसका लास्ट लो था इसको ब्रेक करके नीचे नहीं सेटल हुआ है, अभी भी कहीं ना कहीं ये हाई हाई ही लगा रहा है। तो कल अगर ये यहीं के ओपन होता है और ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद जब ये पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है और ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा जैसे ही हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे हाई ब्रेक करते ही और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है अपार इंडस्ट्री। अपार इंडस्ट्रीज को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और अब इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद एक कंसोलिडेट करने लग गया और आप देख सकते हो कि अब इसने वापस से अपने लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। तो कल अगर ये यही ओपन होता है, यही ओपन होता है और एक इस अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, अपनी डाउन ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद जब ये पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद जब एक रेड कैंडल बनाएगा और उसका लो ब्रेक करेगा तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और यहाँ पे कुछ हमारी पोजीशन बनेगी जैसे ही अपनी प्रीवियस रेड कैंडल का ब्रेकआउट देगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है टाटा इन्वेस्ट। टाटा इन्वेस्ट को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और लोअर लो लगाने लग गया। बट अब ये अपने प्रीवियस इस जोन से सपोर्ट ले रहे हैं। तो अगर ये कल इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, पहले तो ब्रेक हमने ब्रेक करने का वेट करना है, ब्रेक करता है और एक पुल बैक लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है उसका लो ब्रेक करता है तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और कुछ ऐसे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा 1% का टारगेट रखेंगे। और अगर कल जैसे कि ये अपनी प्रीवियस सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है तो अगर कल ये यहीं ओपन होता है, यहीं ओपन होने के बाद और ये सीधा ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद जब एक पुल बैक लेगा और पुल बैक लेने के बाद जब ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा तभी हम पोजीशन बनाएंगे क्योंकि और ट्रेंड लाइन सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेक करने से ही बाइंग एक शेयर अपने अप ट्रेंड में चेंज नहीं हो जाता है। तो हमें उसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करने का वेट देना चाहिए और जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसमें बाइंग की पोजीशन बना ले। नेक्स्ट शेयर है वंडर हॉलीडेज। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था
और आप देख सकते हो इसके हायर हाइज कितने धीरे धीरे वीक होते गए। अब उसके बाद ये बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा हाई लगाता फिर नीचे आया, तो थोड़ा सा हाई लगाता फिर नीचे, और ये वाला हाई तो ब्रेक ही नहीं कर पाया, और इसने कुछ राइजिंग वेज जैसा पैटर्न बना दिया है। आप देख सकते हो। और अब इसने इस डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। और अगर कल ये यहीं के ही ओपन होता है और यहाँ तक ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक लेता है और एक रेक्टेंगल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी पोजीशन बनेगी, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है जिंदल फोटो। जिंदल फोटो को अगर हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे ये इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था उसको, और उसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद एकदम से इसमें शार्प बाइंग आई। शार्प बाइंग आने के बाद इसने एक पोज लिया जहां की मुझे लगा था कि अब इसमें बाइंग आई, क्योंकि एकदम से शार्प बाइंग आने के बाद फिर एकदम से शार्प सेलिंग आनी बनती नहीं है। मुझे लगा था कि एक वापिस से बाइंग आनी तो बनती थी, बट ये शेयर अब इतना वीक हो चुका है, इसने अपने सारे प्रीवियस लॉस ब्रेक कर दिए। तो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है और यहाँ तक जाता है और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने रिसेंटली इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इसमें कहीं ना कहीं सेलिंग लाने की कोशिश की जा रही है, बट सेलिंग आ नहीं रही है। इतनी कंटिन्यूस 4 रेड कैंडल्स बनी है, और आप देख सकते हो सिर्फ कितने परसेंट फॉल किया है ये शेयर, 4% फॉल किया, 4 कैंडल्स रेड कैंडल्स बनाई है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है ये शेयर नीचे नहीं जा रहा है। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये एक डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और ये अपनी आज इसने अपने प्रीवियस लो को भी नहीं ब्रेक किया। तो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हमने एक पुल बैक का वेट करना है, और पुल बैक आने के बाद अपनी जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और हम इसमें कैपिटल कम यूज करेंगे अगर हमारा ये पुल बैक बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस इसमें पुल बैक के पीछे ही रहेगा। और टारगेट हमेशा, अगर ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है तो हम एटलीस्ट 1:1 का मूव तो कैप्चर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि क्योंकि कोई भी स्टॉक होता है वो एक दिन में तो 1.5 से 2% ही मूव करता है। तो स्टॉप लॉस अगर हमारा 1.5% का हो जाता है तो टारगेट भी हम 1.5% ही रखेंगे, और इससे ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए आपको। नेक्स्ट शेयर है जेशिप। जेशिप को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, और अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी ये कंटिन्यूसली अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता ही जा रहा है। तो अब अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये और ऊपर से भी एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, और एक कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना दिया है इसने, और उसके बाद ब्रेक करने के बाद एक कंसोलिडेट करने लग गया। तो कल अगर ये यहीं के ऊपर होता है, अब ब्रेक कर दिया तो अब ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब तो हम क्या करेंगे, हमें हमें क्या चाहिए, ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद पुल बैक ले, और पुल बैक लेते ही हम यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन बना लेंगे, और जैसे ही अपनी ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ेगा हम पोजीशन बना लेंगे, और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। सो गाइस, आज की वॉचलिस्ट के सारे शेयर्स खत्म हो चुके हैं, इतने ही शेयर्स हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी ट्रेडर्स की तरह मेरा नहीं रहता, मैं हमेशा आपके साथ जो स्टॉक शेयर करता हूँ उन्हीं में ही ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि आपको ये अभी दिखाया मैंने, इसमें ट्रेड दिया और हमें 156 का लॉस हुआ। आप देख सकते हो कि मेरी प्रीवियस वॉच लिस्ट में ओबरॉय रियल्टी के बारे में मैंने शेयर किया हुआ था कि ये मूव कल अपवर्ड्स मूव कर सकता है, और अभी अभी इसकी पीएनएल वीडियो भी मैं डाल दूंगा। और मैंने अपने प्रीवियस वीकली पीएनएल, मंथली पीएनएल, ईयरली पीएनएल की वीडियो शेयर कर रखी है, तो आप वो मेरी वीडियोस में जाके देखें, जिससे कि आपको कंप्लीट ट्रस्ट बनेगा कि हाँ एकदम फेयरली मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ, आपके साथ ट्रेड कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से सिखा रहा हूँ, ना कि दूसरे ट्रेडर्स की तरह जो सिर्फ स्टॉक की वॉचलिस्ट डाल के छोड़ देते हैं, ना ही उसके बाद में वो रिजल्ट आते हैं। अगर रिजल्ट बताते भी है तो वो सब यूजलेस है, क्योंकि वो आपको रियल में एक्चुअल में उन शेयर्स में ट्रेड करके नहीं बता रहे कि यहाँ पे ऐसे बाय करना है, यहाँ पे कैपिटल घटानी होती है, यहाँ पे कैपिटल बढ़ानी होती है, कब कम कैपिटल यूज करनी है, कब ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, और कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना। मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन करता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। पहले अपनी स्टॉक वॉच लिस्ट में शेयर करता हूँ, फिर बाद में उस पीएनएल में एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कब कब अपनी कैपिटल बढ़ाई और कब कब घटाई, और कहाँ कहाँ मैंने अपनी कुछ कैपिटल बुक की, कहाँ मैंने ज्यादा कैपिटल बुक की, कहाँ मैंने एक ही बारी में सारी कैपिटल बुक कर दी। तो वो सारी बातें मैं अपनी पीएनएल वीडियोस में शेयर करता हूँ, सो वो जरूर जाके देखो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में और नेक्स्ट वॉच लिस्ट के साथ।